हाय एंड वेलकम बैक। एनर्जी लेवल्स। किसी भी काम को शुरू करते समय हमारे पास एनर्जीज होती हैं, लेकिन जब हम वो काम का बेड़ा अपने सर पे उठा लेते हैं या जब भी कुछ काम करने की सोचते हैं, कोई गोल अचीवमेंट की तरफ रखते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी एनर्जीज या हमारा इंटेलेक्ट या हमारे इमोशंस उसके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते और हम उस कार्य को किसी भी स्टेज पर जाने के बाद उसमें इंटरेस्ट कम होने लगता है, उसमें कभी हमारी एनर्जी स्लो हो जाती है और अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी एनर्जीज़ को इससे मोटिवेट रखेंगे, किसी भी गोल को हम प्रॉपरली अचीव कर मतलब हमें अपने 3 लेवल्स पे काम करना पड़ता है जिससे कि हम अपने आप को मोटिवेट रख सकें। जो हमारे लाइफ के 3 पिलर्स हैं, हमारे गोल अचीवमेंट के 3 पिलर्स हैं, अपनी एनर्जी को बूस्टअप रखने के 3 पिलर्स हैं। आज हम उन 3 पिलर्स के बारे में बात करेंगे। पहला पिलर है हमारा फिजिकल बॉडी। हमारा मान लो हमने सोच भी लिया, हमने प्लान भी कर लिया, हमने सब कुछ सोच लिया, लेकिन साथ ही साथ अगर हमारी फिजिकली हमारा साथ ना दे तो हम कब तक उस चीज़ में जो है ना अपना एनर्जी लेवल बूस्ट कर सकते हैं। मान लिया आज हमने कोई काम सोचा, हमने उसको थोड़े टाइम तक करा, लेकिन हम थकने लग गए, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, तो अब इस लेवल पे काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िकली कैसे एक्टिव रहना है, मेंटली कैसे एक्टिव रहना है, बॉडीली कैसे एक्टिव रहना है। मालूम सबको है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे अनजान है कि हम लोग उस चीज़ पे कर नहीं पाते, लेकिन एक मोटिवेशन, एक टॉर्च उस तरफ, अपनी लाइट उस तरफ लेके जानी बहुत ज़रूरी होती है कि हम उस क्राइटेरिया को देख सकें कि जो हम चाह रहे हैं हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस पर एनालाइज करें कि आज हमने वो अचीव करा या नहीं करा। बहुत सिंपल सा तरीका है एक्सरसाइज, जो हमें हमेशा से बोला गया है कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी को जो है ना मोटिवेट करती है, बूस्ट अप करती है, मेटाबॉलिज्म को मैनेज करती है, स्ट्रेस लेवल डिक्रीज़ करती है, हमारे हर लेवल पे हमारे साथ काम करती है। तो हमारा सबसे बड़ा फोकस जो है, जो फर्स्ट पिलर जिस पे हमें काम करना होता है, बॉडी। अगर हम बॉडीली ही एक्टिव नहीं होते हैं, बॉडीली अगर हमारी किसी चीज़ को अचीव नहीं करने पे करती है, तो हम उस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग वर्कआउट का होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग वर्कआउट ये नहीं कि बालकनी में सैर कर ली और सोचा जी हमारी आज की सैर हो गई जी। बहुत सी लेडीज़ कहती हैं हम तो घर में काम करते करते ही हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। यह एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ जो आजकल एक बहुत सुनने में आता है, जी टाइम ही नहीं है हमारे पास। अगर हम इन एक्सक्यूज़ में अटक जाते हैं तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। बॉडी की एक लिमिटेशन है, वो अपने आप को सेल्फ रिपेयर करना जानती है, लेकिन उस सेल्फ रिपेयर करने के लिए उन सेल्स को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक्सक्यूज़ जो हम लोगों की बहुत लाइफ में आता है, आलस। हम आलस से भरे हुए होते हैं। हम किसी को वर्कआउट करते हुए देख सकते, बड़ा खुश होता है कि वो वर्कआउट कर रहे हैं। 12 बजे की नींद तक से अच्छा तो जैसे लगता है आज तो जन्नत अचीव हो गई हो। लेकिन क्या वो एक मीठा सा दर्द, मीठा पेन, जब हम कभी एक्सरसाइज के बाद, जो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं वो स्वीट पेन को जानते होंगे, उन्होंने वो जो स्वीट पेन जिनको आदत पड़ जाती है लेने की, उनके माइंड में ये चीज़ इनग्रेव हो जाती है कि ये स्वीट पेन से मुझे एक्टिव रहता है। मैं अगर वो चीज़ मुझे जिस दिन नहीं मिलती है, मुझको जिस दिन अचीव नहीं होती है, कुछ तो मिस आउट होता है। इनकी सेटिंग है जो शॉर्ट टर्म में तो हमें बहुत सुख दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म का क्या। हम अपनी फाइनेंसेस को तो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, चाहिए हमें आज के लिए, लेकिन हम सोचते नहीं अगर कल अगर हमारे साथ ये होता है, लाइफ में हमारे को बच्चे नहीं पूछेंगे, ये नहीं होगा, लेकिन हमें कल की अपनी बीमारियों के लिए, सब चीज़ों के लिए पैसा इकट्ठा करना है। लेकिन फिजिकल बॉडी, क्या उसका लॉन्ग टाइम फोकस हमें नहीं चाहिए जिंदगी। टाइम है अपने लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करने का, अपने आप को थोड़ा सा पुश करने का। ये जो माइंड है हमारे एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जो भी हम इस इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी हम इसका पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, जैसे ही हम इसका पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, ये दूसरी तरह से देखना सीख जाता है। इसको सीखना सिखाना पड़ता है और इसको सिखाना चाहिए। एक्सरसाइज करने के बाद जो हमारे माइंड में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, उससे हमारे एनर्जीज जो है हमेशा बूस्टअप रहती हैं। बहुत अच्छी बात कही गई है कि हेल्दी बॉडी लिव्स इन हेल्दी माइंड एंड हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। माइंड और बॉडी का तालमेल साथ साथ ही चलता है। ये था हमारा फर्स्ट पिलर। सेकेंड पिलर की अगर हम बात करते हैं तो जिससे हमारा मोटिवेशन लेवल हाई रहता है, डैट इज़ आवर इंटेलेक्ट जो हमारी प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लानिंग किसी भी काम को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, उसके जो छोटे गोल्स होते हैं, जिस तरह से हम उसको अचीव करना चाहते हैं, अगर जब हमारे माइंड में वो सारा स्ट्रक्चर जब क्लियर होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर होती है, तो हम उस चीज़ को अचीव करने में
इजीली हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग का बेसिक फंडा है लुकिंग फॉर द बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन्स, उसके प्रॉस भी उसके कॉन्स भी, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब हम दोनों को एनालाइज करते हैं और फिर उसका रूट कॉज निकालते हैं कि इसमें हमारे लाइफ में मतलब इस गोल को अचीव करने में एक छोटा सा एग्जांपल ही हम एक डाइट ही लेते हैं, जो आज मतलब बहुत बड़े बड़े ना जोड़ के अपनी लाइफ के छोटे छोटे इश्यूज ही हम लोग लेके चलते हैं कि अगर हम डाइट के ऊपर ही कंट्रोल करने का प्लान किया, हमारे छोटे छोटे गोल्स हैं कि हम 15 दिन में हमारा या 1 महीने में इतना वेट लॉस अगर हम लोग कर लेते हैं तो इट इज़ एफिशिएंट। तो जब हम छोटे छोटे स्टेप्स के ऊपर प्लान करते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की कैसे अचीव करना है, किस तरह से हम लोगों को वो करना है, चाहे वो अब वो गोल्स कोई भी हो सकते हैं, पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, स्टडी के गोल्स हो सकते हैं, बिजनेस गोल्स हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारा इंटेलेक्ट काम करता है, जब हमारे क्लैरिटी आ जाती है माइंड में, तब हम उसका मोटिवेशन हमारे साथ रहता है। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हम उसको ऐसे देखें जैसे हम लोग अपने मान लो अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स हमें प्रॉब्लम लगती हैं लेकिन हमें इफेक्ट नहीं करती। सिमिलरली जब हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो अगर हम उसको इस नज़रिए से देखें कि वो हमें इफेक्ट नहीं कर रही, मतलब हम उसमें इन्वॉल्व उतना ही हो रहे हैं कि हम उसमें अपने इनपुट्स डाल सकें, उसके साथ एक होकर अगर हम उसमें बैठ जाते हैं तो हम उसमें से निकल नहीं पाते। लेकिन उसके साथ अपने एक थोड़ा सा डिस्टेंस बना के जब हम उसको जूम आउट करके देखते हैं कि ये सिचुएशन में अगर मेरी फ्रेंड या और कोई होता तो मैं उसे क्या आंसर दे सकती थी, तो वही सिचुएशन में मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में हम प्लान कर पाते हैं कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप कैसे लेने हैं। थर्ड पिलर जो सब चीज़ों से ऊपर उठता है, दैट इज़ आवर इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन मतलब जहाँ इमोशंस अपने आप में ही क्या बता रहे हैं, एनर्जी इन मोशन। एक एनर्जी जो मोशन में ही रहनी चाहिए और जब तक वो मोशन में है तभी वो मूवमेंट। लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन, जब हमारा इमोशनल ब्रेन काम करता है तब वहाँ लॉजिक्स नहीं चलते हैं। लॉजिक्स हमें नॉलेज से आती है। जैसे बच्चों को कभी नोटिस करा है, बच्चों के इमोशंस में जो चीज़ आती है वो वैसा कर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती। उनको बोलो इसे नहीं करना है लेकिन वो करके रहते हैं। जब वैसे ही जब हमारे इमोशंस जैसे सिंपल सा है प्यार में इंसान क्या नहीं कर जाता, उसकी तबीयत ठीक हो या ना हो, उसको नींद आ रही हो, वो 4 दिन से सोया ना हो, कुछ भी हो, लेकिन जब उसके इमोशंस उसके ऊपर हावी होते हैं तो वो हर चीज़ को कर पाता है जो वो करना चाहता है या उस टाइम जो भी वो उसकी लाइफ में मैटर करता है। तो इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ को एक्चुअल में कंट्रोल करके बैठी है। अब हमारे माइंड को, अब थ्योरी ऑफ माइंड काम करती है। हमारे माइंड को ये नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो उस चीज़ को सच मान के बैठता है जो उसको पिछले टाइम से मिलती आ रही है, जो इतने टाइम से वो सुनता आ रहा है, जो किसी ने बोल दी वही उसके लिए सच है। लेकिन जब हम उसको नया पर्सपेक्टिव देते हैं, कोई एक इमोशनल नई स्टोरी सुना देते हैं, किसी एक नई स्टोरी, अगर ऐसे बात बोलेंगे कि स्टोरी क्या सुनाए, मुझे झूठ बोलने, तो आप अभी क्या मतलब हम एक्चुअली आज की लाइफ में भी क्या करें, स्टोरीज ही तो अपने माइंड में बना के बैठे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, ऐसे हो जाता, वो हो जाता, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन जब हम एक पेन में हैप्पी और हैप्पी में पेन, मतलब कहने का मतलब है संतुलन, जब हम अपने माइंड का संतुलन ले आते हैं, एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं, तब हमारा इमोशंस जो है बैलेंस में आ जाते हैं और फिर हम किसी भी गाड़ी को स्मूथली चला पाते हैं। सिर्फ इमोशंस को बैलेंस में करने का मतलब इट्स काइंड ऑफ अ थिंग, जैसे आप ये समझ लीजिए कि एक हाईवे रोड और एक बम्पी रोड। जब हमारे इमोशनल इम्बैलेंस होता है वो एक बम्पी रोड की तरह काम करता है, और जब हमारे इमोशंस बैलेंस में होते हैं, जब वो इट इज़ लाइक अ हाईवे, गाड़ी कौन सी रूट पे ज़्यादा प्रेफर चलती है। वैसे ही जब हमारे इमोशंस बैलेंस्ड होते हैं, जब हम इंटेलेक्चुअली क्लियर होते हैं और हमारा फिजिकल बैलेंस, फिजिकली भी हम लोग क्लियर स्टेबल होते हैं, जब हम तीनों ही लेवल्स पे अपना काम करते हैं, ये 3 पिलर्स पे हम लोग अपना काम कर पाते हैं, तब हम अपने आप को इतना मोटिवेट रख पाते हैं कि हम किसी भी गोल को अचीव करने में प्रॉपरली अचीव करना हमें मिलती है। हम सोचते हैं कि हमें जैसे पीने से हैप्पीनेस मिल रही है, खाने से हैप्पीनेस मिल रही है, लेकिन या किसी चीज़ को अचीव, लेकिन शायद हम अगर उसको नोटिस करें, जब हम उस चीज़ में डिफरेंस करने का देख पाते हैं, हम अवेयरनेस में लाते हैं कि एक्चुअली हमें खुशी किस चीज़ ने दी। खुशी देता है हमारे अंदर वो केमिकल जो माइंड हमें रिलीज़ करके देता है। हम कभी भी हैप्पी होते हैं तो हमें वो चीज़ इतनी इफेक्ट नहीं कर रही होती जितने कि जो हमारे अंदर वो इमोशंस क्रिएट होता है। और इमोशन से जैसे ही हमारे अंदर एक इमोशन क्रिएट होता है तब हमारे माइंड में केमिकल रिलीज़ होना शुरू होता है। जो केमिकल रिलीज़ होता है वो हमें खुशी देता है, और जब सैड होते हैं तो वो एक नेगेटिव जब इमोशन करता है तो हम बैड फील करते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने तीनों ही लेवल्स, फिजिकल, इंटेलेक्ट और इमोशनल,
ब्रेन पे काम करें। फिजिकल लेवल हमें किसी भी काम पे करने की एनर्जीज क्रिएट करता है। इंटेलेक्ट, जब हमारा माइंड सेट क्लियर होता है, गोल अचीवमेंट का हमारा रास्ता क्लियर होता है, हम लोग काम कर पाते हैं। और इमोशंस, जब हमारे इमोशंस उस चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं, जब हमें कोई स्पेशली इमोशनल रीज़न ढूंढ लेते हैं किसी भी काम करने का, उसके साथ एक इमोशंस क्रिएट करते हैं, तब हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अचीव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हालांकि जब हम लॉजिक्स क्रिएट करते हैं तब हम उस चीज़ के साथ, अगर हम अपने माइंड को ये बोलते हैं कि हाँ ये करना बहुत अच्छा है, डाइट के साथ ही ले लीजिए कि हमें पता है करेला खाना बड़ा अच्छा है, या जंक फूड हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, दिस इज़ लॉजिक्स। क्या बॉडी इस चीज़ को जान रही है, मान रही है? क्या हमारा माइंड इस चीज़ को सुन रहा है? लेकिन नहीं। लेकिन अगर हम कोई एक ऐसी और चीज़ ढूंढ लेते हैं जिससे भी हमें सेम काइंड ऑफ हैप्पी केमिकल हमें मिलता है और हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो वही सेम केमिकल जब हमारे माइंड रिलीज करना शुरू करता है, तो वी हैव द कैपेबिलिटी, हमारे अंदर ऐसी क्षमता है कि हम किसी भी चीज़ को ओवरलुक और उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हद तक मोटिवेट रखना कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।